बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल का ख्याल आता है। गूगल आज इंटरनेट का दूसरा नाम बन गया है। पर क्या आप जानते हैं कि गूगल से पहले भी बहुत इंटरनेट कंपनीज आई, पर जब .com बबल बर्स्ट हुआ तो बहुत सी कंपनीज बंद हो गई और गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज और बड़ी हो गई। आइए जानते हैं कि ये .com बबल क्या था जिसमें इतनी कंपनीज बंद हो गई और कुछ कंपनीज आज इतनी बड़ी हो गई। हाय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वाति ठाकुर और आज के वीडियो में मैं आपको .com बबल के बारे में बताऊंगी। What caused .com bubble and some of the lessons we can learn from it in order to spot future stock market bubble crash, और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिन्हें फॉलो करके आप ऐसे बबल ट्रैप से बच सकते हैं। .com bubble was the rise in the tech and internet-based companies in the share market of the United States. Now let's understand how the .com bubble was made. In 1990s, internet's popularity was a rise, जिसकी वजह से there was a rush of internet companies and many started investing in the internet companies. This resulted in the .com bubble forming as the most of the companies were overvalued and their real value was less than what investors were presuming it to be. और इसे .com bubble इसलिए कहा जाता है because the tech and internet based companies have .com in their name like Amazon.com, Yahoo.com, Pets.com and many more. Overvalued stocks. इंटरनेट कंपनीज जो उस टाइम पर फॉर्म हुई, मोस्ट ऑफ देम वर वैल्यूड बेस्ड ऑन द हाइप क्रिएटेड अराउंड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट ने अनरियलिस्टिक और ओवरली ऑप्टिमिस्टिक मैट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज यूज किए इन कंपनीज को वैल्यू करने के लिए, जो कि बस उस टाइम की हाइप पर बेस्ड थे जिसने इन कंपनीज की वैल्यू उतनी पहुंचा दी। जैसे जैसे इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, काफी सारी इंटरनेट कंपनीज आने लगी। लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक थे इंटरनेट को लेकर कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाएगा। इंटरनेट यूजर्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। 1995 में लगभग 16 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, वहीं बढ़कर 2002 में 587 मिलियन तक पहुंच गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम इंटरनेट का बूम कितना था। 1997 में टैक्स पेयर रिलीफ एक्ट आया था, इन विच कैपिटल गेन टैक्स वाज रिड्यूस्ड। तो जब कैपिटल गेन टैक्स कम लग रहा था, तब और ज्यादा लोग स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दीज इंटरनेट कंपनीज, जिसकी वजह से वहां एक बबल बनता जा रहा था और काफी सारी टेक कंपनीज मार्केट में अपने आईपीओ लाने लग गई थी। जिस भी कंपनी के पीछे .com लग जाता, रातों रात उस कंपनी के शेयर प्राइस आसमान छूने लग जाते। 1999 में Pets.com लिस्ट हुई थी, जिसने सिंगल डे में इन्वेस्टर्स को 590% का गेन दिया था। 1995 में नेटस्केप, जो कि एक वेब ब्राउजर रनिंग कंपनी थी, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था एट $28 पर शेयर और सेम डे प्राइस $70 से भी ज्यादा हो गया था। Amazon भी 1997 में ही लिस्ट हुई थी और उसका शेयर प्राइस एक दिन में 31% बढ़ गया था। 1999 के अंदर आया Y2K बग। तो ये Y2K बग क्या था? दरअसल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसमें लास्ट की 2 डिजिट डाली जाती थी, तो 1999 तक वहां 99 डाला जाता था, लेकिन 2000 में वो 00 होने वाली थी, जिसके चलते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग आने वाला था और इसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक फैलने लगा। यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिए थे, जिसके चलते 1995 से 1999 में मार्केट में मनी का फ्लो आने लगा और मार्केट में लिक्विडिटी काफी बढ़ गई थी, जिससे लोग .com कंपनीज में इन्वेस्ट करते गए और उसी के चलते इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ गए थे और इस वजह से मार्केट में एक भारी सेल ऑफ आया मार्च 2000 के अंदर। और साथ में एक न्यूज आई कि जापान रिसेशन में एंटर कर गया है। इन सब के चलते लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से भागने लगे और वहीं जब कंपनियों के पास फंड आना बंद हो गया तो उन पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिससे मोस्ट ऑफ द कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई। By the end of the stock market downturn of 2002, the stock market had lost $5 trillion in market capitalization since the peak.
जिसके चलते नेस्डैक इंडेक्स अपने पीक 5048 से अक्टूबर 2002 में 78% डाउन यानी कि 1114 टच कर गया था। और तब की जो टेक कंपनीज थी Amazon, गूगल, eBay ये सरवाइव कर गई और आज वर्ल्ड की काफी बड़ी कंपनीज में इनका नाम आता है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप दूंगी। सो हियर इज द टिप। नंबर 1, अवॉइड बबल स्टॉक्स। नंबर 2, बाय वैल्यू स्टॉक्स। नंबर 3, बाय सॉलिड कंपनीज। And number 4, do fundamental and technical analysis of the company. I hope you like this information. For more such information, download our Stock Daddy app available on Google Play Store and App Store.